यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, प्रभु के वचनों को सुनें, उनके वचनों को ग्रहण करें, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, बड़ी खुशी के साथ, उमंग के साथ इस सत्संग में भाग लें और अपने आप को तृप्त करें, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएं, उसके पवित्र आत्मा से भर करके हमारे साथ इन गीतों को गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हम तेरे वचनों को ग्रहण करना चाहते हैं। हे प्रभु, तू हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सकें, उन्हें ग्रहण कर सकें, उनके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। हे यीशु, हे मुक्तिदाता, तू हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, अपनी आशीषों की वर्षा कर, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कर। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी महिमा के गीत गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में बन जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा।
तौबा कर सिर को झुका, तौबा कर सिर को झुका। तौबा कर सिर को झुका, तौबा कर सिर को झुका। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। कोड़ों से छलनी हुआ और कांटों से छेदा गया। कोड़ों से छलनी हुआ और कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, जिंदगी का लहू बहा। जिंदगी का लहू बहा, जिंदगी का लहू बहा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, एक साथ यीशु के लहू में रंग जा। सब लोग यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। बार बार सब लोग आएंगे। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में खुशी के साथ यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। सब लोग तालियां बजाते हुए, सभी लोग तालियां बजाते हुए यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस पवित्र सत्संग के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका एकलौता पुत्र जो मृतकों में से जी उठा, उसका पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ईश्वर का सानिध्य, प्रेममय परमेश्वर का सानिध्य, सर्वशक्तिमान का सानिध्य, करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, सारी व्यस्तताओं को दूर रखना। ये 1.5 घंटे आप प्रभु की इस उपस्थिति में बिताएंगे। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारी चिंताओं को दूर रखिए, पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए। प्रभु ने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु ने अपनी ओर से पहल किया है। प्रभु खटखटा रहे हैं इस समय हमारे हृदयों पर, हमारे हृदयों के द्वार पर। खोलिए। जिस तरह जक्कैऊस उसने अपने घर को मुक्तिदाता के लिए खोल दिया और कहा कि प्रभु आइए, बड़े आनंद के साथ स्वागत किया, उसी तरह इस समय हम भी प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करेंगे, अपने परिवार में स्वागत करेंगे, अपने घर में स्वागत करेंगे। आप जहां बैठे उस जगह को प्रभु का सानिध्य महसूस करें। वहां पर प्रभु उपस्थित हैं। वो प्रभु का निवास स्थान है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, याकूब जंगल में था। अचानक प्रभु का दिव्य दर्शन हुआ रात के समय सपनों के द्वारा। उसने कहा कि प्रभु यहां पे उपस्थित है, मुझे नहीं मालूम था। वही प्रभु इस समय आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय को पूरी तरह से नाजुक बनाइए,
प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरे पास है, तू मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है, तू मेरी परिस्थितियों को अपने हाथ में ले रहा है। ये सारे शिष्य डरे हुए थे क्योंकि नाव में पानी भरा जा रहा था, नाव डूबने को हो रही थी और शिष्यों ने तुझे जगाया और कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं। तूने सारी परिस्थिति को अपने अधिकार में लिया, आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। प्रभु यीशु उसी तरह मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में भी तू एक चमत्कार कर रहा है। मेरे परिवार की हर प्रकार की आंधी, तूफान, डरावनी परिस्थितियां तू अपने अधिकार में ले रहा। मैं विश्वास करता हूं यीशु के हाथ में अपने जीवन की हर परिस्थिति को दीजिए। आपके जीवन की विफलताओं को प्रभु को दीजिए, बेरोजगारी को प्रभु को दीजिए, निसंतान की अवस्था को प्रभु को दीजिए, आपके रोगों को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, आपकी निराशा को, उदासी को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह दृढ़ विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गब्रिएल स्वर्गदूत ने मां मरियम से यही कहा था, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। वह बंधिया को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। वह बंधिया को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान प्रभु की आराधना हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे हृदयों में आइए, हमें शुद्ध करने आइए, हमें पवित्र करने आइए, हमें एकाग्र करने आइए, बंधनों को तोड़ने आइए, आजाद करने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु का आत्मा, शक्तिशाली ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में समा जाए। पवित्र आत्मा का स्वागत करना। बोलिए अपने दिल में है, पवित्र आत्मा आइए,
मुझे अपने अधिकार में लीजिए। इस पवित्र सभा में पूरे मन से योग्य रीति से भाग लेने के लिए मुझे तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करना। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। फिर से अभिषेक कर दे, फिर से तूफान आने दे। फिर से अभिषेक कर दे, फिर से तूफान आने दे। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आंखें खोलें, सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं इस सत्संग में। प्रभु के पवित्र वचनों को इस सत्संग के द्वारा सुनाया जाता है और प्रभु की उपस्थिति में, आराधना में प्रभु से कृपाएं प्राप्त किया जाता है। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। मैं लोगों को बधाई देता हूं कि जो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, न केवल इसको देख रहे हैं बल्कि इसमें भाग ले रहे हैं। आपको बधाई हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की आराधना हो।
बहुत सारे लोगों को इसके द्वारा कृपाएं मिल रही हैं, कई प्रकार की चंगाइयाँ, विशेष करके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, परिवारों में शांति आ रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जब भी इस सत्संग में भाग लेने बैठेंगे, आपने देखा है कि सत्संग का पहला हिस्सा स्तुति और आराधना, उसके बाद करीब 45 मिनट का वचन होता है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद आराधना में मन लगाना। आज विश्वास करना है कि आज के दिन प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। एक दृढ़ विश्वास इस समय आपके मन में आए, आज नए सिरे से प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। एक ऐसा निर्णय आप स्वयं कीजिए, यीशु आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी धर्मों में उपवास के लिए बहुत बड़ा स्थान है। करीब करीब सभी धर्मों में उपवास के लिए स्थान है, व्रत के लिए स्थान है। विशेष करके हम विश्वासी और मसीही लोग इस 40 काल में कुछ ज़्यादा ही इस पर जोर देते हैं। मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक भाई ने फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों बोलते हैं विश्वासी विश्वासी। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सभी सुनने वाले मसीही नहीं हैं। सुनने वालों में एक बहुत बड़ी संख्या मसीही नहीं हैं, लेकिन विश्वासी हैं। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु के वचनों पर विश्वास करने वाले। इसीलिए मैं विश्वासी और मसीही दोनों बोल देता हूँ। तो इस 40 में हम लोग उपवास पर जोर देते हैं और हम लोग परहेज रखते हैं, भोजन कम खाते हैं। लेकिन उपवास के बारे में एक नया भेद हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में मिलता है। प्रभु हमें बताते हैं, वाक्य 6 और 7, वाक्य 6 से 9 तक प्रभु क्या कहते हैं? मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। प्रभु कहते हैं जो मैं उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रभु कहते हैं कि मैं इस प्रकार का उपवास चाहता हूं। आगे, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु कहते हैं मैं इस प्रकार का उपवास चाहता हूं। आगे आप देखेंगे वाक्य 4 में लिखा हुआ है, तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तुम्हारा जो उपवास है, भोजन जरूर करते हो लेकिन अपने जीवन में अन्यायपूर्ण बर्ताव करते हो, उससे स्वर्ग में सुनवाई नहीं होगी। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं जो उपवास चाहता हूं इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, इत्यादि इत्यादि। आगे प्रभु कहते हैं वाक्य 8 से, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए उपवास करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा उपवास बिना न्याय के मुझे प्रिय नहीं है। प्रभु कहते हैं न्याय करो। उपवास का एक दूसरा रूप प्रभु हमारे सामने रखते हैं, वो है न्याय। उपवास के द्वारा हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, कृपाएं मिलती हैं, आत्मा का अभिषेक मिलता है, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा मिलता है। और यहां प्रभु न्याय को एक बहुत शक्तिशाली माध्यम के रूप में हमारे सामने रखते हैं। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए न्यायपूर्ण जीवन जियो, प्रभु कहते हैं। तब प्रभु तुम्हारी पुकार को सुनेगा और तुमसे कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं, बोलो क्या चाहिए। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। प्रभु कहते हैं अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, उसके द्वारा तुम्हें कृपा मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। अन्यायपूर्ण जीवन बंद करो,
न्यायपूर्ण जीवन शुरू करो। प्रभु तुमसे कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं, बोलो क्या चाहिए। यही कारण है, हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में, जब यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को आह्वान कर रहे थे पश्चाताप के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करने के लिए, तो कई प्रकार के लोग उनके पास आए और उन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा स्वीकार किया। यरदन नदी में उन्होंने उनको नहलाया और उनको बपतिस्मा दिया, इस प्रकार पश्चाताप का। उस समय वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं कि नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे ये पूछते थे, नाकेदार का मतलब है कर वसूल करने वाले, चुंगी लेने वाले। वे उससे पूछते थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो, यानी न्याय करो। आगे हम पढ़ते हैं, सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी लोगों को ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सिखाया, पश्चाताप के लिए आह्वान किया, उन्हें बताया न्याय का मार्ग अपनाओ, न्याय का मार्ग अपनाओ, यह ईश्वर के लिए प्रिय है। हमें एक बहुत जबरदस्त उदाहरण राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 में पढ़ते हैं कि समारिया का राजा, इस्राएल का राजा अहाब जिस महल में रहता था, उस महल की जमीन से सटी हुई एक दूसरी जमीन थी जिसमें नाबोद नामक एक इंसान का, एक व्यक्ति की दाखबारी थी, अंगूर का बाग था। और राजा अहाब की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने नाबोद से कहा कि नाबोद ऐसा करो, ये मेरे महल से सटी हुई जमीन जहां पे तुम्हारी दाखबारी है वो जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरी जगह पर दे दूंगा, या तुम चाहो तो मैं उचित मूल्य दे दूंगा, लेकिन मुझे वो चाहिए, मैं उसको सब्जी का खेत बनाना चाहता हूं। नाबोद ने कहा, महाराज ये तो नहीं संभव है, ये तो मेरे पुरखों की संपत्ति है, ये तो मेरे पुरखों का विरासत है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं। राजा अहाब क्रुद्ध हो गया और बहुत उदास हो गया, घर चला गया, महल चला गया और महल में जाकर उदास होकर बिस्तर पर लेट गए, कुछ भी खाने से इनकार किए। पूरे महल में लोगों को पता चला कि राजा उदास है और वो खाना नहीं खाना चाहता है। रानी आई, रानी इज़ाबेल आई और पूछा कि क्या कारण है कि महाराज आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो उसने सारी बातें बता दी कि मैंने नाबोद से कहा कि वो दाखबारी मुझे दे दो, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि ये तो मेरे पुरखों का विरासत है। रानी ने कहा, इसके लिए आप उदास क्यों होते हैं, मैं मार्ग निकालती हूं। और रानी ने कहा कि आपको मोहर लगाना है, आज्ञा निकालिए कि नाबोद जिस शहर में रहता है उस शहर के वरिष्ठ लोगों को बुलवाइए, अगुओं को बुलाइए, उनसे कहिए कि उपवास घोषित करें, सभा बुलाएं, सभा में लोगों को बुलाएं और सभा में सबसे पहला स्थान नाबोद को दें। उसके सामने 2 गुंडे बैठाएं और वे गुंडे ये साक्ष्य सुनाएं कि हमने नाबोद को, ईश्वर को और राजा को अभिशाप देते हुए सुना है, और उसको शहर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला जाए। रानी ने राजा से कहा, राजा ने राजाज्ञा निकाली और नाबोद जिस नगर में रहता था वहां के लोगों ने वैसा ही किया। लोगों ने नाबोद को पत्थरों से मार डाला, नाबोद मर गया। जब नाबोद मर गया तो पत्नी ने, इज़ाबेल ने जाकर राजा से कहा, आपका दुश्मन मर गया है, जाकर दाखबारी को अपना लीजिए। उसने ऐसा ही किया, लेकिन ईश्वर क्रुद्ध हुआ। ईश्वर ने नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा और वचन में हम पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 19 में, और एलिय्याह ने आकर राजा से कहा, प्रभु ये कहता है, क्या तुम नाबोद की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, यह प्रभु कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोद का रक्त चाटा वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे।
और एक बार ले रहा हूं। तो प्रभु ने अपने नबी एलिया को राजा अहाब के पास भेजा और नबी एलिया ने आकर कहा, वाक्य 19 में लिखा हुआ है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? प्रभु ये कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। कितना जबरदस्त प्रतिफल है ईश्वर की ओर से। वचन में लिखा हुआ है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 6 में, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका भी मनुष्य द्वारा रक्त बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका भी रक्त मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 13 में, कि ईश्वर रक्तपात का लेखा रखता है। ईश्वर रक्तपात का लेखा रखता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा का पुत्र काइन, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की और ईश्वर काइन की खोज में आया। वाक्य 10 में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में ईश्वर कहता है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारे भाई हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकारता है। तुम्हारे भाई हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकारता है। जिस पर अन्याय किया जाता उसकी आहें ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। जमीन से उसका रक्त मुझे पुकारता है। कई वर्ष पहले मैंने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का एक साक्ष्य सुना, बहुत ही सुंदर साक्ष्य। उन्होंने कहा कि एक बार वे कई वर्ष पहले एक छोटी सभा चलाने के लिए केरल गए हुए थे। सभा के बाद बहुत सारे लोग उनके सामने आए प्रार्थना के लिए, कतार में आ रहे थे और उनके सामने आए एक भाई जो काफी मोटे तगड़े थे लेकिन गंभीर रूप से बीमार थे और फुट फुट कर रो रहे थे। दिनकरन साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और प्रार्थना करना शुरू की, अपने अंदाज में रोते हुए ईश्वर से। जब प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु इसको चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, तो प्रभु से आवाज सुनाई दी, जानते हो इसने बहुत सारे लोगों की हत्या की है और हत्या के लिए साथ दिया है। इसे बताओ, जब तक तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, ईमानदारी से पश्चाताप नहीं करोगे, तुम्हें रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु ने कहा कि हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकार रहा है। एक सच्चाई है, हमने लोगों के साथ जो अन्याय किया उनकी आहें ईश्वर तक पहुंचती है। उनकी आहें ईश्वर तक पहुंचती है, उससे हम बच नहीं सकते। तो दिनकरन साहब ने उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपको एक सच्चे पश्चाताप की जरूरत है, प्रभु आपको चंगा करेंगे। मैं वापस आता हूं राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 21 में। जब राजा अहाब से नबी एलिया ने कहा, पहले राजा अहाब एलिया को तिरस्कार करना चाहा, लेकिन बाद में उसने छाती पीट कर कहा, मैंने अपराध किया। उसने पश्चाताप किया, अपने आप को दीन बनाया, इसीलिए ईश्वर ने उसके रक्त को बहने नहीं दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो भौतिकतावाद से ग्रस्त है। यानी दुनियावी चीजों के लिए लोग इतने भूखे प्यासे हैं। आध्यात्मिक भूख और प्यास बहुत कम है, लेकिन सांसारिक चीजों के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं। लोग सोचते हैं सारी समस्याओं का समाधान धन है, पैसा है, और इसलिए पैसे के लिए लोग इतने परेशान हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं। पाप का मार्ग, घूस का मार्ग, अन्याय का मार्ग, शोषण का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं।
मैं तो हैरान हूं कि लोग क्या चाहते हैं। बुराई का मार्ग अपनाते हैं और स्वयं परेशान हैं, अन्याय का मार्ग अपनाते हैं और स्वयं परेशान हैं। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई इकट्ठा करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने परिवार को, अपने घर को संकट में डालता है। यह सोचकर धन कमाए जा रहा है कि मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए घूस लेते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, कुछ भी करते हैं पैसा बटोरने के लिए, धन बटोरने के लिए। वो नहीं जानता है कि वो अपने घर को संकट में डाल रहा है, आने वाली पीढ़ी को संकट में डाल रहा है। कई वर्ष पहले मैं उत्तर भारत के एक शहर में हमारी धर्म बहनों के एक अस्पताल में गया था, और वहां पर बातचीत के दौरान वहां के डॉक्टर सिस्टर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं हमारे यहां पर एक डॉक्टर साहब बाहर से आके काम करते हैं, कुछ ही घंटे हमें देते हैं, लेकिन हमें 1.5 लाख रुपए उनको देना पड़ता है हर महीने। और वो चाहते हैं कि 50% इसमें से काला धन दीजिए और 50% सफेद धन। हमारी धर्म बहनों ने कहा कि हम लोग काला धन दे नहीं सकते, हम लोग नियम से बंधे हुए हैं। डॉक्टर साहब को कई बार समझाने का प्रयास किया कि डॉक्टर साहब आप पूरा सफेद ले लीजिए, काला क्यों लेना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वो डॉक्टर साहब स्वयं परेशान थे, रोगी थे। हालांकि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन वो स्वयं परेशान थे, उनके परिवार के लोग परेशान थे, तब भी वह काला धन चाहते थे। एक सच्चाई है, वचन में लिखा हुआ है। आगे आप नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 11 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, तुमने दरिद्रों का शोषण किया है और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनमें नहीं रह पाओगे। देखिए प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुमने दरिद्रों का शोषण किया और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनमें नहीं रह पाओगे। तुमने शोषण करके, अन्याय करके धन इकट्ठा किया और अपने लिए सुंदर सुंदर महल बनाया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको उसमें रहने नहीं दूंगा। अन्याय का प्रतिफल देखिए। अन्याय से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। अन्याय से प्राप्त धन से, शोषण से प्राप्त धन से हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। वचन में लिखा हुआ प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 9 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 में लिखा हुआ वो जबरदस्त वचन है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। कितना जबरदस्त वचन है, सुनिए, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। जो दूसरों को शोषण करके पैसा इकट्ठा करता है घर बनाने के लिए, अन्याय करके घूस लेकर पैसा इकट्ठा करता है घर बनाने के लिए, वचन कहता है मानो वो महल उसके लिए एक मकबरा के रूप में है। वो सोचता है कि मैं महल बना रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में अपने लिए मकबरा बना रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया है, ईमानदारी का दृष्टांत। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक मालिक, एक धनी इंसान अपने देश से बाहर जाते समय अपने नौकरों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार उनको पैसा दिया ताकि वे व्यापार करें। जब वो वापस आए तो उनमें से एक ने अपने धन से व्यापार किया, उसको 10 गुना बढ़ा दिया
और मालिक के पास आकर कहा, वाक्य 17 में हम पढ़ेंगे, मालिक के पास आकर कहा कि मालिक आपने इतना दिया, मैंने उसको कई गुना कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। सफलता के लिए प्रभु ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम भले और ईमानदार रहे, इसीलिए मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा, मैं तुमको सफलता दूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, क्योंकि तुम भले रहे और तुम ईमानदार निकले, तुम परिश्रमी निकले, ईमानदार निकले। प्रभु कहते हैं कि परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ धन कमाने के लिए। इसी तरह लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हें दूंगा। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 18 और 19 में वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता है उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता है उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। अगले वचन में लिखा हुआ है 19 में, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। अध्याय 10 में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 उसके वाक्य 16 में क्या लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। देखिए कितना जबरदस्त वचन है, ये प्रभु का वचन है जो सच्चा है, जो अपरिवर्तनीय है। क्या लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। यानी अन्याय की आमदनी हमें पाप की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसी सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में बहुत जबरदस्त वचन दिया गया। प्रभु कहते हैं, विपत्ति पापियों का पीछा करती है, विपत्ति पापियों का पीछा करती है, किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। विपत्ति पापियों का पीछा करती है, पाप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, विपत्तियां हमारे पीछे पीछे चलती रहेंगी। हम सोचते किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसको देखना उसने देख लिया। जिसकी आंखें सूर्य से भी तेज हैं उसने आपको देख लिया, आपकी करनी को देख लिया। आपने सोचा मैंने पाप किया, किसी ने देखा नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे विपत्ति आपके पीछे आती रहेगी। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में एक जबरदस्त वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। कितने शक्तिशाली वचन है, देखिए। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। ध्यान से बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं न्यायपूर्ण जीवन जियो। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। पाश मतलब रस्सी। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के रस्सी में बांध देता है। यानी झूठ से कमाया हुआ धन जहां भी पहुंच जाता है वहां पे मृत्यु पहुंच जाती है। अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए झूठ और अन्याय का सहारा लेते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं, पैसा काफी नहीं है, पैसे पे आशीष होनी चाहिए। धन काफी नहीं है, धन पर आशीष होनी चाहिए।
अगर पैसे पर आशीष नहीं है, अभिशाप है, वो अभिशाप जहां पैसा जाता है वहां पे पहुंच जाता है। झूठ, चोरी, अन्याय का पैसा आपके घर पे पहुंच जाता है, उसके साथ अभिशाप भी आपके घर तक पहुंच गया है। और जो भी उस पैसे का व्यवहार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उन सभी के जीवन में वो अभिशाप पहुंच जाता है। जानते हुए इस्तेमाल करेंगे तो वो पैसा जहां भी जाएगा वहां पे अभिशाप होगा। कई लोग अन्याय से जमीन हड़प लेते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और वे शराब पिलाए जाते हैं। उनके पास बहुत जमीन थी, उनकी पत्नी है, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफी गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन इस भाई की सारी जमीन को लोगों ने हड़प लिया, उसके रिश्तेदारों ने हड़प लिया, पिला पिला कर थोड़े थोड़े पैसे में हड़प लिया। वे नहीं जानते हैं कि अन्याय की उस जमीन के साथ में उनके घर में अभिशाप पहुंच गया है। कई लोग परेशान है, बोलते हैं कि जमीन में यह है, उस जमीन में यह, इस मकान में यह है। पहले पता लगाओ क्या वो जमीन या घर अन्याय से प्राप्त है। अगर वो अन्याय से प्राप्त है तो वहां पे अभिशाप पहुंच जाएगा, वहां पे मृत्यु पहुंच जाएगी। अभी भी मुझे याद है, केरल में कई वर्ष पहले एक फादर को दोष लगाकर, यह कहकर फलानी नारी के साथ गलत व्यवहार उन्होंने किया और उसको मार डाला, कह के उनको जेल में डाल दिया गया था। करीब 30 साल तक वो फादर जेल में थे। एक बहुत पवित्र संत प्रकृति के इंसान थे। अब कुछ ही वर्ष पहले की बात है, कुछ लोग अपने परिवार में, बहुत धनी लोग हैं, अपने परिवार में बहुत ज्यादा विपत्तियां महसूस कर रहे थे। इतने ज्यादा संकट कि वे हैरान हो गए, परेशान हो गए और वे एक साधना केंद्र गए। साधना केंद्र में वे आत्मिक परामर्श के लिए बैठे एक व्यक्ति के सामने। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे प्रभु दिखा रहे हैं कि आप कुछ पुरोहितों के साथ अन्याय किए हैं, जिसके कारण आपके परिवार में विपत्ति आ रही है। अंत में उस व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ा कि हमने फलाने पुरोहित के साथ अन्याय किया। उस नारी की हत्या हमारे परिवार के लोगों ने किया था, लेकिन उस पुरोहित पर हमने लगा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्याय का पैसा, अन्याय की चीजें आपके घर पे आने मत दीजिए। ईश्वर की आंखें सूर्य से भी तेज हैं, वो सब कुछ देखते हैं। आप उनसे बच नहीं सकते, आप दंड से बच नहीं सकते। चोरी का माल, झूठ की कमाई, घूस की कमाई, अन्याय की कमाई, शोषण की कमाई, ये सब अभिशाप लाते हैं। लोग परेशान हैं इसके कारण, बीमार हैं, एक के बाद एक बीमार है, परेशान हैं। वचन में लिखा हुआ है कि झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 में लिखा हुआ वाक्य 8 में, अध्याय 16 वाक्य 8, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। कितना सुंदर वचन है, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। हमें राजा दाऊद के जीवन में एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। आप जानते हैं, राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। लेकिन हम पढ़ेंगे सैमुएल के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 11 में कि राजा दाऊद ने पाप किया। अपने ही सैनिक, एक सैनिक जिसका नाम उरिया है, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। जब उस नारी ने कहा कि आपका बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है, तो राजा दाऊद ने उरिया को युद्ध क्षेत्र में ही
मार डाला, युद्ध के मैदान में ही मार डाला, यानी मरवा दिया। उसके बाद जब राजा को पता चला कि ऊरिया मर गया है, उसकी पत्नी ने शोक मनाया। शोक मनाने के बाद राजा दाऊद के महल में आई, राजा ने उसको अपनी पत्नी बनाई। हम पढ़ते हैं सामुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में कि प्रभु ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा। प्रभु ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा। हालांकि दाऊद ने सोचा किसी ने देखा नहीं, आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने सोचा कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं, वो नारी जानती है और कोई नहीं जानता है। उसने नहीं सोचा कि मेरा ईश्वर मुझे देखता है, जिस ईश्वर ने मुझे राजा बनाया, मैं एक साधारण सा गडेरिया था, मुझे राजा बनाया, उस ईश्वर ने देख लिया है। दाऊद ने कभी नहीं सोचा। ईश्वर ने अपने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा। नाथान दाऊद के पास आया। अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे। दाऊद के पास आकर दाऊद के सामने एक दृष्टांत रखा। राजा से कहा कि महाराज ऐसा है, एक शहर में एक धनी आदमी रहता था, उसके बगल में एक गरीब आदमी भी। धनी आदमी के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थीं, गाय बैल थे, लेकिन उस गरीब आदमी के पास एक छोटी सी भेड़ थी जिसको उसने अभी खरीदा था। धनी इंसान के घर पे कुछ मेहमान आए और उसने उस गरीब से उस छोटी सी भेड़ को छीन लिया, उसको काटकर अपने मेहमानों को खिलाया। जब राजा दाऊद ने सुना, वो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि उस धनी को मार डालना चाहिए। नाथान ने कहा वो धनी और कोई नहीं है, आप ही हैं। ईश्वर ने आपको जब गडेरिए थे एक राजा बनाया। आपके पास किस चीज की कमी है कि आपने उस गरीब की पत्नी को छीन लिया? इसलिए वचन में लिखा हुआ है वाक्य 10 में, सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में नबी नाथान ने कहा, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और ऊरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी। तुमने अन्याय किया, तुम्हारे पास पत्नियों की कमी नहीं थी, उपपत्नियों की कमी नहीं थी, लेकिन तुमने एक साधारण सैनिक की पत्नी को अपनाया और उसको मरवा डाला। तुमने अन्याय किया, इसलिए तुम्हारे घर से ये तलवार नहीं हटेगी। ऐसा ही हुआ। राजा दाऊद के परिवार पर एक तलवार टंग गई। उस समय से राजा दाऊद के परिवार में विनाश आया। उनका एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उसको मार डालता है। अब दाऊद को वहां से भागना पड़ता है। आगे जाकर आप देखेंगे राजा दाऊद का वह राज्य इस्राएल 2 भागों में बढ़ जाता है। अन्याय का फल देखिए। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 16 में, पापी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, तुम नहीं जानते कि उसका अंत कितना दुखमय होगा। पापी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, तुम नहीं जानते कि उसका अंत कितना दयनीय दुखमय होगा। और यही दाऊद के राज्य में हुआ। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, जो मजदूर का वेतन दबाता है वह हत्यारे के बराबर है। जो मजदूर का वेतन दबाता है वो हत्यारे के बराबर है। यानी जो अन्याय करता है वो हत्यारे के बराबर है। यहूदियों के लिए और हम सबके लिए भी हत्या कितना बड़ा अपराध है। अन्याय की तुलना हत्या से की जा रही है। जो मजदूर का वेतन दबाता है वो हत्यारे के बराबर है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 1 में, पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो।
उसी अध्याय के प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 के वाक्य 33 में लिखा हुआ है, मृत्यु तक न्याय के लिए संघर्ष करो। प्रभु कहते हैं मृत्यु तक जीवन और न्याय के लिए संघर्ष करो, मृत्यु तक न्याय के लिए संघर्ष करो और प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। जब तुम न्याय के पक्ष में होगे, प्रभु ईश्वर तुम्हारे पक्ष में होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज हमारे सामने एक शक्तिशाली संदेश रखा है। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को कभी अन्याय का सहारा नहीं लेना चाहिए। अन्याय के द्वारा हमें प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती है। ठीक इसके विपरीत हमें अभिशाप मिलता है। वो न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बनकर रह जाता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें न्याय का मार्ग सिखाएं, ईमानदारी का मार्ग सिखाएं, सच्चाई का मार्ग सिखाएं। प्रभु हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दें। संसार से इतना दबाव हमारे ऊपर है, संसार इतना मोहक है कि हम लोग फिसल जाते हैं, हम लोग फुसलाए जाते हैं, हम लोग संसार के साथ मेल मिलाप करने लगते हैं, तालमेल करने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है ना, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, न्याय का जीवन अपनाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे अनमोल संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष करके संसार भर में जितने अन्याय से पीड़ित लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग संसार में, समाज में अन्याय और शोषण के शिकार हैं, उनको याद करते हैं। उन पर दया कर, उनके लिए न्याय की व्यवस्था कर यीशु। हमारे इतने सारे कैद खानों में कितने प्रतिशत लोग निर्दोष हैं, पड़े हैं, झेल रहे हैं, उनके परिवार के लोग अनाथ बन गए हैं। प्रभु उन पर दया कीजिए। प्रभु इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, हमें न्याय का मार्ग दिखा, हमें अन्याय से दूर रख, शोषण से दूर रख, भौतिकवाद से दूर रख, झूठ और घूस से दूर रख। हमें तेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर कमाने की कृपा दे, आशीष बटोरने की कृपा दे। आज हम विशेष रूप से आज की आराधना में इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, ये है मेरी याचना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, प्यास बुझाने मैं आया
प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। ये है मेरी याचना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना। पवित्र परमेश्वर का सानिध्य महसूस कर इस समय। पवित्र पवित्र पावन परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, करुणामय प्रभु, इस समय अपनी उपस्थिति हमें दे रहे हैं। हम प्रभु की उपस्थिति को इस समय महसूस करें। विश्वास के द्वार को खोल दें, अविश्वास को दूर हटाएं। पौलुस अपने पत्र में कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हम विश्वास का द्वार खोल दें अपने जीवन में, अपने हृदय में। प्रभु यीशु का हमारे जीवन में कार्य करने दें। आंखें बंद करके प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। अभी अभी हमने आराधना का गीत गाया है और इस गीत को इस समय अपना गीत बनाएं। हमारी आत्माओं से गीत निकले। प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हम इस समय स्वीकार करते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी हैं। हम इस समय अंगीकार करते हैं, घोषित करते हैं कि हम श्वास मात्र हैं। हमारा क्या महत्व ही है। तो इतना महान है। जब मैं आकाश को देखता हूं, तेरे बनाए हुए तारों को, तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है, आदम का पुत्र क्या है। स्वीकार करते हैं प्रभु इस समय हम कुछ नहीं हैं, हम मिट्टी हैं। प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है, तू करुणामय है। तेरी करुणा हमें अपने में एक करता है। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। यीशु, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना हो। संसार के मुक्तिदाता यीशु की आराधना हो। संसार के मुक्तिदाता यीशु की आराधना हो। करुणा के सागर यीशु की आराधना हो। दया के सागर यीशु की आराधना हो। असीम प्रेम के धनी यीशु की आराधना हो।
हमारे पापों को का नजरअंदाज करने वाले यीशु की आराधना हो। संसार के मुक्तिदाता यीशु की आराधना हो। संसार के दीपक ज्योति यीशु की आराधना हो। हमारे चरवाहे यीशु की आराधना हो। हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले यीशु की आराधना हो। हमारे लिए लहू बहाने वाले यीशु की आराधना हो। हमारे लिए पवित्र रोटी बनने वाले यीशु की आराधना हो। हमारे लिए अपने आप को छोटा बनाने वाले यीशु की आराधना हो। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु की आराधना हो। मृत्यु को हराने वाले यीशु की आराधना हो। रोगियों को चंगा करने वाले यीशु की आराधना हो। बंधनों से आजादी देने वाले यीशु की आराधना हो। पाप क्षमा देने वाले यीशु की आराधना हो। पाप क्षमा कर देने वाले यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। आराधना 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु, सामर्थ्यवान करुणामय प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के सानिध्य में बैठे। हमारे भाई बहन आराधना में गीत गाएंगे, हम भी उनके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं। प्रभु ने हमें इतना सुंदर अवसर दिया है उनके करीब बैठने के लिए, उनको सुनने के लिए। यीशु को इस समय हमारे जीवन में कार्य करने दें। आराधना के गीत में हम लोग मिलकर अपने हृदय को भी उस गीत के साथ जोड़ें। यीशु के चरणों में आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में
आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र क्षणों में हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे साथ है। आज हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हम विश्वासी होने के नाते न्यायपूर्ण जीवन जीना चाहिए, ईमानदारी की जिंदगी जीनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस संसार से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। हम अपने आदि और अंत को भूल जाते हैं। हम अपने स्रोत को और जहां जाना है उसको भूल जाते हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे। ये वास्तविकता है। लेकिन क्या करें, हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हम इस संसार से इतना मोहित हो जाते हैं कि हम संसार में ही रहना चाहते हैं, इसी को ही भोगना चाहते हैं। और हमारी एक और बड़ी समस्या है कि हम लोग शॉर्टकट मांगते हैं। हर चीज के लिए हमें शॉर्टकट चाहिए। जल्दी कैसे होगा? 30 दिन में अंग्रेजी सीखना, सब कुछ शॉर्टकट। जल्दी धनी बनना, जल्दी पैसा इकट्ठा करना, जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनना। हम सभी लोग बहुत जल्दी में हैं। हम प्रभु के उस गति में जाना नहीं चाहते हैं। ईश्वर द्वारा निर्धारित गति हम नहीं चाहते हैं। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। बहुत जल्दी में हैं, जल्दी धनी होना चाहते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। वचन में हमने कुछ उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। शॉर्टकट ढूंढना, जल्दी करना, जल्दी बनना नहीं। प्रकृति को देखिए, दुनिया को देखिए, हर चीज के लिए अपना समय होता है। जल्दी जल्दी 1 महीने में एक बच्चा नहीं उत्पन्न होता है एक मां नारी के द्वारा। समय लगता है, हर चीज का समय होता है। एक पेड़ को अचानक आप बढ़ा नहीं सकते हैं, उसके लिए समय होता है। आप और हम बढ़ें, समय से बढ़ें। हर चीज के लिए एक समय होता है। हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, और शॉर्टकट में जल्दी पाने के लिए, जल्दी कमाने के लिए, जल्दी प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कई लड़कियां अच्छी नौकरी पाने के लिए परिश्रम करने के बजाय अगर किसी को शारीरिक से खुश करने से मिल जाएगा तो तैयार है। हम गलती पर कर जाते हैं। हम अन्याय करने को तैयार हो जाते हैं, हम शोषण करने को तैयार हो जाते हैं, हम झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं, हम चोरी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ जल्दी होना चाहिए। नहीं, प्रभु का मार्ग कुछ और है। प्रभु हमें शाश्वत संपत्ति, शाश्वत धन देना चाहते हैं, जो बना रहने वाला धन देना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 7 वाक्य 24-27 तक एक जबरदस्त दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा कि जो मेरी इन बातों को सुनता है, उसका पालन करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उससे टकराई, लेकिन वो गिरा नहीं। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है, उसका पालन नहीं करता है, वो उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उससे टकराई, वो गिर गया। उसको जल्दी था, जल्दी बनाने के लिए वो बालू पर बना दिया, खोदा नहीं गहरा, चट्टान नहीं पाया। हम विश्वासी लोगों को सत्य के साथ समर्पित होना है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 17 में ये प्रार्थना की हमारे लिए। क्या प्रार्थना की? हे पिता, तू उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर, तू उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर। प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं। यूहन्ना अध्याय 18 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। हम प्रभु के सानिध्य में हैं। और मैं यीशु के नाम पर बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें असत्य के मार्ग को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो कितना भी लाभप्रद क्यों ना हो सांसारिक रूप से, हमें उसकी ओर देखना नहीं चाहिए। हमें सत्य का मार्ग ही चाहिए।
असत्य का मार्ग नहीं चाहिए। समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन सत्य के मार्ग पर ही हम चलेंगे। यह प्रभु के सामने निर्णय लीजिए। एक बार मैं इसी तरह एक सभा चला रहा था हमारे अगुआ भाई बहनों के लिए, और उसमें मैंने ईमानदारी के बारे में 1 घंटे का वचन सुनाया। अंत में एक भाई खड़े हुए, उसमें से वो विश्वास में कमजोर है, मैं जानता हूं। खड़े होकर उन्होंने कहा, स्वामी जी 25% डिस्काउंट दे दीजिए। डिस्काउंट नहीं होता इसमें, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है। अक्सर लोग सोचते हैं हम ईश्वर को ठग सकते हैं। मंदिरों में, गिरजाघरों में, देवालयों में, तीर्थ स्थानों में करोड़ों रुपए गिरते हैं, और जो लोग दान देते हैं ये सोचकर दान नहीं देते हैं कि इससे कोई भलाई हो, सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि हम ईश्वर को पटा सकते हैं, ईश्वर का मन बदल सकते हैं, ईश्वर को मनवा सकते हैं। ईश्वर को मनवा नहीं सकते हैं भैया। गॉड इज गॉड। ईश्वर ईश्वर है, वो सत्य है, उसको आप मनवा नहीं सकते हैं, पैसा देकर मनवा नहीं सकते हैं, प्रसाद देकर मनवा नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर है, ईश्वर है, सत्य है, सत्य का स्रोत है। प्रभु यीशु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, अंत तक ईमानदार बने रहो, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। एक विश्वासी को निर्णय लेना है, मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, जो प्रभु धन नहीं देता वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी का ही पैसा चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं वो शाश्वत है, वो प्रभु की नजर में अच्छा है, उस पर प्रभु की आशीष है। मुझे अभिशाप से भरा पैसा नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। निर्णय लीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। आंखें बंद कीजिए। यह एक अनोखा समय है। यीशु ने अपने वचन हमें सुनाया है और इस समय सवाल कर रहे हैं, क्या तुम मेरे पक्ष में होगे? क्या तुम मेरे पक्ष में होगे या संसार के पक्ष में? क्या तुम सत्य के पक्ष में होगे या सत्य के पक्ष में? निर्णय लेंगे हम इस समय। प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम अंत तक ईमानदार बना रहना चाहते हैं और हम जानते हैं कि तू हमें अनंत जीवन का मुकुट देगा। मदद दीजिए यीशु, मदद दीजिए। पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए। सत्य की आत्मा हमें मदद दीजिए। ईमानदारी की आत्मा हमें मदद दीजिए। सत्य के जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, न्याय का जीवन जीने के लिए, प्रेम का जीवन जीने के लिए हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। दोनों हाथों को खुला रखेंगे और अपनी आंखें बंद रखेंगे। पवित्र आत्मा के आदर में से एक गीत गाएंगे इस समय। फिर से वो आग बरसा दे। पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएंगे कि वो आग पवित्र आत्मा बरसाए, हमें पवित्रता से भर दे, हमें सत्य से भर दे, ताकि हम एक सच्चा जीवन जी सकें, ईमानदारी की जिंदगी जी सकें, बेईमानी को छोड़ सकें, अन्याय, शोषण, घूसखोरी को छोड़ सकें, चोरी छोड़ सकें, हम लोग ईमानदारी का जीवन जी सकें। प्रभु देंगे शक्ति, सामर्थ्य देंगे। पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे, इसमें मन लगाइए। पवित्र आत्मा का गीत। पवित्र आत्मा आइए, हमें सामर्थ्य दीजिए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। कहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे समर्पित होने के लिए शक्ति दीजिए, सत्य के प्रति समर्पित होने के लिए शक्ति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी, 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 सत्य ईमानदारी, सत्य ईमानदारी, सत्य ईमानदारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सामने इस समय वायदा करना। यीशु मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं अपनी जिंदगी को इस समय सत्य के लिए समर्पित करता हूं। मैं सत्यपूर्ण जीवन, न्यायपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं।
मैं संसार की हर प्रकार की बुराई से दूर रहना चाहता हूं। मेरे संकल्प को मजबूत करना यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा तेरी। इस समय हम लोग संसार भर में जितने शोषित हैं, अन्याय के शिकार हैं, झूठे आरोप के शिकार हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, सताए जाते हैं, जिन पर अत्याचार किया जाता है, अन्याय झेलते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु उन सबको सहारा दे। यीशु उनको सहारा दीजिए, उनको सांत्वना दीजिए। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सांत्वना दीजिए प्रभु, सांत्वना दीजिए यीशु, सांत्वना दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे इस संसार में जो शोषक हैं, जो अत्याचारी हैं, दूसरों का शोषण करते हुए उनको तनिक भी खराब नहीं लगता है, जिनके हृदय, जिनका अंतःकरण मर चुका है, दूसरों पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुख देते हैं, अन्याय करते हैं, झड़प लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे हजारों हजारों लोगों को प्रभु की ओर उठाएंगे। उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन पर दया कर, उनके हृदयों को मुलायम बना, तेरे आत्मा को तार उनमें, ताकि उनको पाप का एहसास हो, उनकी आंखें खुल जाएं। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम लोग विशेष रूप से संसार भर, विशेष करके हमारे देश के सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करेंगे, विद्यार्थी विद्यार्थियों के लिए जो आने वाले दिनों में परीक्षा में बैठने वाले हैं। बेचारे ये पूरा साल यूं ही चला गया, शायद कुछ लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़ने के लिए उनके पास सुविधा थी, नहीं थी, उन सभी को प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा को भेजकर उन सब की बुद्धि को प्रकाशित करें। प्रार्थना करेंगे कि सभी छात्र छात्राओं को इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु का प्रकाश मिले, सांत्वना मिले, निराश ना हो, बल्कि आशा के साथ परीक्षा के लिए आगे बढ़ें, वे पढ़ाई कर सकें, उनकी बुद्धि में वे याद कर सकें। आइए सभी परीक्षार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करते हुए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए एक स्वर में प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक देना यीशु, अभिषेक देना यीशु, आशीष देना, आशीर्वाद, 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 अभिषेक, 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 आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। से में हम लोग प्रार्थना करते हैं सभी नशेड़ियों के लिए, नशा करते हैं, अलग अलग नशा, उसे छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छुटकारा पा नहीं पाते हैं, बेचारे उनको ताकत नहीं मिल रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा ऐसे नशेड़ियों को ताकत दे, शक्ति दें, ताकि उस नशे को छोड़ सके। अपना दाहिना और एक बार ऊपर उठाते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। पवित्र आत्मा ने अपने अभिषेक से भरी है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरी है। तेरे वचन में लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, सामर्थ्य, 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 सामर्थ्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने काफी समय अपने सार्वजनिक जीवन में चंगाई के लिए बिताया, घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। हर प्रकार के रोगी उनके पास लाए जाते थे। उन्होंने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, उन्होंने हाथ लगाकर चंगा किया, उन्होंने मट्टी सान कर उस आंखों में लगा के चंगा किया। यीशु ने हजारों रोगियों को चंगा किया। उस समय से लेकर आज तक करोड़ों रोगियों को यीशु के नाम पर चंगाई मिली है।
और इस समय भी कई लोगों को चंगाई मिल रही है। इस आराधना में भाग लेने वाले आप में से कई लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, चंगाई मिल रही है। इस समय सबके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने रोग को प्रभु के अधीन करना, यीशु के हाथ में देना, विश्वास करना कि यीशु इस समय क्रियाशील हैं, कार्य कर रहे हैं। यीशु का आत्मा यहाँ पे कार्य कर रहा है, चंगाई का आत्मा कार्य कर रहा है, चंगाई हो रही है। यीशु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, आपको चंगाई दे रहा है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, जोर से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर हर तरह के रोग से चंगाई, हर तरह के रोग से, आध्यात्मिक रोग से चंगाई, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा, शैतान के हर प्रकार के बंधन से छुटकारा, अवदूतों के हर प्रकार के बंधन से छुटकारा। हालेलुया हालेलुया। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई चंगाई चंगाई, हीलिंग हीलिंग, चंगाई चंगाई चंगाई, हीलिंग हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु संदेश दे रहे हैं कि आज बहुत सारे पेट के रोगियों को चंगाई मिल रही है। कई दिनों से पेट की समस्या, गैस, पाचन ना होना, अन्य प्रकार के पेट की समस्याओं से कई भाई बहनों को चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सिर संबंधी कई रोगों से चंगाई मिल रही है। कई लोगों को सिर दर्द से, पुराने क्रोनिक सिर दर्द से चंगाई मिल रही है। कई दिनों से सिर दर्द है, दवा खाते खाते थक गए, यीशु उनको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ बहनें अपने अंदरूनी रोगों को छिपा कर रखी हैं, दांत की बीमारी, खून बहने की बीमारी, अन्य प्रकार की बीमारियां या गिल्टी। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। कई बहनों को उनके अंदरूनी रोगों से, आंतरिक रोगों से चंगाई मिल रही है। प्रभु यीशु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना लोगों को। हालेलुया 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 हालेलुया। साइकिल चलाते समय साइकिल से गिरने से घुटने पर बहुत गहरी चोट लगी है, कई दिनों से परेशान हैं। प्रभु यीशु इस समय आपके घुटने को चंगा कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। पहली सूचना है, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए नए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आश्रम से एक रेडियो भी प्रसारित किया जाता है। वास्तव में हिंदी में क्रिश्चियन एकमात्र रेडियो है मेरे ख्याल से। 24 घंटे गीत, भक्ति गीत, वचन, प्रार्थनाएं इत्यादि आपको मिलेंगे। रात को, दिन को, जब चाहे खोलेंगे। रेडियो आप बजवाइए, आपके घर पे रेडियो बजने दीजिए। इसके द्वारा आपके घर में शुद्धिकरण होगा, लोगों के मन में शुद्धिकरण होगा, अनावश्यक बातें नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। तो ये प्रभु की उपस्थिति का एक चिन्ह होगा। रेडियो बजता रहेगा, ज़्यादा उसमें बिजली भी खर्च नहीं है। चार्जर पे लगाइए, रेडियो बजाते रहिए। उसके लिए आपको डाउनलोड करना है। आप जाएंगे प्ले स्टोर में आपको मिलेगा मातृधाम रेडियो, उसका ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे और आप रेडियो सुन सकते हैं 24 घंटे। प्रभु आपको आशीष दें। साथ ही साथ हर रविवार को ये सत्संग है दोपहर को 12 बजे। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग इस समय नहीं देखते हैं क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम नहीं है। हमारे यहाँ लाइव प्रोग्राम बहुत कठिन है, बड़े मुश्किल से हम लोग 2 प्रोग्राम जैसा कि करुणा की माला और कृपा धारा चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेट बहुत कमज़ोर है। तो ये लाइव प्रोग्राम नहीं है लेकिन एडिटेड प्रोग्राम है, लेकिन इसमें बहुत आशीष है, आप इसको देखेंगे। साथ ही साथ प्रतिदिन रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी हज़ारों लोग देखते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 15 से 20 मिनट तक का कार्यक्रम है। प्रभु आपको आशीष देंगे। हर रोज़ 3 बजे करुणा की माला विनती और हर रोज़ रात को 9 से लेकर आराधना कृपा धारा। हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग। कभी लेट हो जाता है, मुझे माफ़ करना, हमें माफ़ करना, कुछ गड़बड़ियाँ हैं। युवा तरंग हर मंगलवार को शाम को 5 बजे। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को इस तरह सत्संग। प्रभु आप सबको आशीष दें। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करना। अभी परम प्रसाद की आशीष है
उस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और उस समय हम लोग विशेष प्रार्थना भी करेंगे। परम प्रसाद की आशीष। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे पवित्र कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।